अगला शहर अरमन बेला था। मोहम्मद बिन कासिम ने जंग के नफसियाती पहलू को सामने रखा। उसने किंजापुर के चंद एक शहरियों को हुक्म दिया कि वो मुसलमान लश्कर से बहुत आगे निकल जाएं और अरमन बेला में जाकर लोगों को बताएं कि वो किले को बचा नहीं सकेंगे और अगर बचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। ये आदमी अरमन बेला चले गए। बाद में मालूम हुआ उन्होंने वहाँ जाकर एक तो ये खौफ फैला दिया कि मुसलमान बड़े जबरदस्त लोग हैं और उसके साथ ये भी मशहूर कर दिया कि इनके पास मालूम नहीं क्या जिन्नात हैं या कैसी ताकत है कि सारे शहर पर पत्थरों का मीना बरसा देते हैं। दहशत के साथ साथ उन्होंने अपनी तरफ से ये इजाफा किया कि मुसलमान जितने दहशतनाक लगते हैं दिल के इतने ही नरम और रहमदिल हैं। इनकी फौज लूटमार नहीं करती और शहरियों से कुछ पैसे बतौर जजिया लेकर इनकी जान और माल और इज्जत और आबरू की पूरी हिफाजत करती है। जब मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने अरमन बेला के किले बंद शहर को मुहासरे में लिया तो वहाँ भी मज़ाहमत का सामना हुआ, लेकिन साफ पता चलता था कि ये मज़ाहमत बराए नाम थी। मुख्तसर ये कि कुछ दिनों के बाद इस किले पर भी कब्जा कर लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के हमले का प्लान ऐसा था कि वो अपनी फौजी ताकत को बचा रहा था और फौज को अगली लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहा था। इसके लिए फौज को आराम देना बहुत जरूरी था। अरमन बेला को फौज के आराम के लिए बेहतरीन जगह तस्वुर किया गया। उस जगह ज्यादा देर रुकने की एक वजह ये भी हुई कि अमीर मकरान की बीमारी तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। तबीब जो फौज के साथ आए थे बीमारी पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मर्ज काबू में नहीं रहा। आखिर एक दिन मोहम्मद बिन हारून खालिकी हकीकी से जा मिला। उसे अरमन बेला में ही दफन कर दिया गया। आज का हैदराबाद उस जमाने में नेरून कहलाता था। इस शहर की बुनियाद नबूवत और हिजरत के दरमियानी अरसे में रखी गई थी। उस वक्त उसका नाम नेरून था। जब मुगलों ने इस इलाके को फतह किया तो इसका नाम हैदराबाद रख दिया गया, क्योंकि इसे हैदर कुली ने नए सिरे से तामीर कराया था। जब मोहम्मद बिन कासिम कंजपुर को फतह कर चुका तो नेरून में एक साधु दाखिल हुआ। उसके बाल लंबे और मिट्टी से अटे हुए थे। उसने जोगिया रंग का मोटे कपड़े का लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। उसके पीछे पीछे कुछ इसी लिबास में मलबूस उसके चेले थे। वो शहर में नारे लगाता था, लोगों गुनाहों से माफी मांग लो, आफत आ रही है। लोग उसे रोकते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो किसी की नहीं सुन रहा। वो दोनों बाजू हवा में लहराता हुआ और कुछ बोलता हुआ जा रहा था। शहर खाली कर दो, भाग जाओ, आग ही आग है, आसमान से पत्थर बरसेंगे। उसका ऐसा अंदाज था कि जो उसकी बात सुनता वो उसका असर कबूल कर लेता था। लोग उसके चेलों से पूछते रहते कि साधु महाराज क्या कहते हैं। चेले लोगों को बताते थे कि साधु महाराज 3-4 महीने से खामोश बैठे थे। रात को बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगे थे। आखिर इनके मुंह से बड़ी बुलंद आवाज में ये अल्फाज निकले, आसमान से पत्थर बरसेंगे। नेरून राजा दाहिर की अलम बरदारी में था। दाहिर तो कट्टर ब्राह्मण था, लेकिन उसने नेरून का जो हाकिम मुकर्रर कर रखा था वो बुद्धमत का पैरोकार था। उसका नाम सुंदर था। राजा दाहिर ने बुद्धमत के मंदिरों को तकरीबन बंद कर दिया था, लेकिन जहाँ बुद्ध मौजूद होते थे वहाँ वो कहीं न कहीं इबादत कर लिया करते थे। ये साधु और इसकी सदाएं एक ही रोज में सारे शहर में मशहूर हो गयी। यहाँ तक के हाकिम नेरून सुंदर तक ये सदाएं पहुँच गयी। उसने हुक्म दिया कि साधु को फौरन उसके सामने लाया जाए। सुंदर ने ये जरूरी इसलिए भी महसूस किया था कि उसे बताया गया था कि सारे शहर पर खौफ और हिरास तारी हो चुका है। चूँकि हिंदुओं का मजहब हम परस्त और चंद एक ऊट पटांग रसूमात का मजमुआ है, इसलिए वो साधुओं की बातों को बरहक मानते हैं। आज भी हिंदुओं के मजहबी अकीदे वैसे के वैसे ही हैं। हाकिम नेरून के आदमी साधु को उसके पास ले गए। उसने साधु से पूछा कि वो क्या सदाएं लगाता फिर रहा है। ये सदाएं नहीं, साधु ने कहा, ये आसमान की आवाजें हैं। आसमान से पत्थर बरसेंगे। समंदर पार से एक ताकतवर राजा आया है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जिस बस्ती के लोग इससे मुकाबला करते हैं वो उन पर आसमान से पत्थर बरसाता है। क्या तुम अरब की फौज की बात कर रहे हो? सुंदर ने पूछा। वो फौज जिसने कंजपुर को फतह किया है। हम कंजपुर नहीं गए, साधु ने कहा। हम दुनिया को त्याग बैठे हैं। हम जंगल में रहते हैं। हमने वहाँ आसमान से आवाजें सुनी है। साधु महाराज, सुंदर ने कहा, हमें सिर्फ ये बता दें कि आपको मेरे शहर पर इतना रहम क्यों आया है। क्या आप दूसरी बस्तियों में भी गए हैं और लोगों को बताया है? वो सब पागल हैं, साधु ने कहा। उनके राजा ने उनको पागल कर दिया है। इस शहर में इसलिए आया हूँ कि यहाँ का राजा हिंदू नहीं बुद्ध है, और हम जानते हैं कि बुद्धमत अमन का प्रचार करते हैं। अगर तेरे दिल में अमन की ख्वाहिश है तो इससे पनाह मांग जो पत्थरों का मीना बरसाता है। हमारी बात नहीं मानेगा तो खुद भी तबाह होगा और शहर की मखलूक को भी तबाह कराएगा। तेरी अपनी बेटियां दूसरों के कब्जे में चली जाएंगी और इस शहर में कोई जवान औरत नहीं रहेगी। लूटमार होगी, खून बहेगा, आग लगेगी। नेकी कर और इस मखलूक को बचा ले। ये सही है कि बुद्धमत अमन और शांति चाहते हैं। दुनिया का ये वाहिद मजहब है जिसकी तारीख में किसी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलता। उस वक्त जब नेरून राजा दाहिर जैसे कट्टर ब्राह्मण की अलम बरदारी में था, बुद्धमत के पैरोकार भी कट्टर थे और राजा दाहिर से नाला
मलाल भी थे कि वो बुद्ध मत की जड़ें खोखली कर रहा है और बुद्धों पर बेपनाह तशद्दुद करता है। इसके साथ इस साधु की सदाएं शामिल हो गईं और फिर यूं हुआ कि जब ये साधु अपने चेलों के साथ वहां से चला गया तो 3-4 शुतर सवार शहर में दाखिल हुए। वो बड़ी खस्ता हालत में थे, बात करते और कांपते थे। उन्होंने कहीं बैठकर लोगों को सुनाया कि किंसपुर से भागकर आए हैं। उन्होंने मुसलमानों के हमले का जिक्र ऐसे भयानक तरीके से सुनाया कि सुनने वालों पर खौफ तारी हो गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की फौज का सैलाब इस तरफ आ रहा है और जब वो आते हैं तो बस्तियों पर बड़े बड़े पत्थर गिराते हैं। उनकी सुनाई हुई ये खौफनाक बातें जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गईं और हाकिम नहरून के कानों तक भी जा पहुंची। नहरून में राजा दाहिर के अहकामात पहुंच चुके थे कि मुसलमानों की फौज मकरान में उतर आई है और अब वो पहले वाली फौज नहीं बल्कि ये बड़ी ताकतवर फौज है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने किंसपुर फतह कर लिया तो राजा दाहिर ने फिर अपने राज के तमाम किलों को इत्तला भेजी कि मुसलमानों ने किंसपुर फतह कर लिया। दाहिर ने सबको ये पैगाम भेजा था कि मुसलमानों के पास ऐसा निजाम है कि वो किलों के अंदर बड़े बड़े पत्थर फेंक सकते हैं। दाहिर ने अपने पैगाम में कहा था कि इन पत्थरों से डरने की जरूरत नहीं। हाकिम नहरून के लिए ये पत्थर बड़ी अजीब चीज थी। इसके अलावा वो बुद्ध था। उसने जब अपने शहर की आबादी को देखा होगा तो यकीनन उसके दिल में आई होगी कि इन बेगुनाहों को मरवाना कितना बड़ा पाप है। मोहम्मद बिन कासिम अरमन बेला में अपनी फौज को दीबल पर हमले के लिए तैयार कर रहा था। उसकी अगली मंजिल दीबल थी और वो जानता था कि हार या जीत का फैसला दीबल के मैदान जंग में ही होगा। फौज आराम भी कर रही थी और इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम इसे किला शिकनी की ट्रेनिंग भी दे रहा था और फौज को खुतबे के सूरत में ये बताता था कि इस जंग का मकसद मुल्क गिरी नहीं। इन्हीं दिनों उसे इत्तला दी गई कि 2 अजनबी हिंदू उससे मिलना चाहते हैं। उसने दोनों को बुला लिया। वो दोनों अजनबी सिंधी लिबास में थे। उनके माथों पर तिलक लगे हुए थे और वो हर लिहाज से बरहामन लगते थे। लेकिन वो जब मोहम्मद बिन कासिम के सामने आए तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा। तुम लोगों ने मुझे खुश करने के लिए मेरे मजहब का सलाम किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सलाम तुम्हारे दिल से निकले तो तुम रूहानी सुकून महसूस करोगे। क्या तुम इन अल्फाज के मायने जानते हो? आप पर सलामती हो। उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें ये मायने किसने बताए हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, ये हमारे अपने मजहब के अल्फाज हैं। एक ने हंसते हुए कहा, हम दोनों मुसलमान हैं और हमें अपने सरदार हारिस हलाफी ने भेजा है। उसने कोई पैगाम दिया है? हाँ सालार आला, एक ने जवाब दिया। दीबल से आगे एक शहर है जिसका नाम नहरून है। वहाँ का हाकिम बुद्ध है और राजा दाहिर का मुकर्रर किया हुआ हाकिम है। लेकिन उसने राजा दाहिर को बताए बगैर एक दलेराना फैसला किया है। उसने चोरी छुपे अपने 2-3 आदमियों को बसरा भेज दिया था। वफ्द आपके चचा हज्जाज बिन यूसुफ से मिलकर वापस आ गया है। हाकिम नहरून ने हज्जाज को पैगाम भेजा था कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेगा, उसके बजाय वो अमन का वादा करता है और उस पर जो जजिया आयद किया जाएगा वो बख्शी अदा करने के लिए तैयार है। हज्जाज ने अमन का ये मुआहदा कबूल कर लिया है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं हो सका कि जजिया कितना मुकर्रर हुआ है। अलबत्ता ये पता चल गया है कि हज्जाज ने हाकिम नहरून को पैगाम भिजवाया था कि उसकी, उसके खानदान की और उसके शहर के लोगों की इज्जत और जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमान फौज पर होगी और मुसलमान फौज की तरफ से उसे दोस्ती और मोहब्बत मिलेगी। क्या ये मौजज़ा नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने हैरान होकर पूछा। यकीन नहीं आता कि राजा के हाकिम ने अपने आप ही एक शहर हमला आवरों के पहुंचने से पहले ही उनके हवाले कर दिया। मुझे ये खबर गलत मालूम होती है। हारिस हलाफी के दिल में कुछ और तो नहीं सालार आला, उन दोनों में से एक ने कहा, इसे आप मौजज़ा न समझे, ये हम दोनों का कारनामा है। मैं साधु बनकर नहरून में गया था और वहाँ के लोगों पर खौफ तारी कर दिया था। मेरा ये दोस्त मेरे साथ था और 2-3 आदमी और भी थे। ये मेरे चेलों के भेष में थे। यहाँ के लोग तोहम परस्त हैं, आफात से बहुत डरते हैं। हमने नहरून में इतना खौफ और हिरास तारी कर दिया था कि हाकिम शहर ने मुझे बुलाया। मैंने उस पर भी खौफ और हिरास तारी कर दिया, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बुद्ध मत का पैरोकार है और बुद्ध लड़ना तो दूर की बात है, हथियार को हाथ लगाना भी गुनाह समझते हैं। क्या तुम ये कारनामा दूसरे शहरों पर भी कर सकते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। नहीं सालार आला, मोहम्मद बिन कासिम को जवाब मिला। बाकी तमाम शहरों के हाकिम हिंदू हैं और हमारा कहीं न कहीं पकड़े जाने का भी खतरा मौजूद है। फिर भी हम इस कोशिश में रहेंगे कि आपके लिए रास्ता साफ करते रहें। लेकिन हमारे सरदार हारिस हलाफी ने कहा है कि किसी पर भरोसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि लड़ने की अहलियत और जज्बे की कमी आ जाए। मेरी अगली मंजिल दीबल है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। वहाँ क्या है, कितनी फौज है, मज़ाहमत कैसी होगी, मुझे इन सवालों के जवाबात कौन देगा? तुम खुद लड़ने वाले हो, तुम जानते हो कि मुहासरे की कामयाबी के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। आपको इन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इनमें से एक ने कहा, लेकिन हमारा काम मुश्किल हो गया है। 2 किले हाथ से निकल जाने से राजा दाहिर दीबल की दिफा को मजबूत कर रहा है। किसी अजनबी को शहर के अंदर जाने और बाहर आने से रोका जाता है और उसे ठोक बजा कर देखा जाता है।
طاہر کہاں ہے؟ ارواڑ میں، علافی کے ایک آدمی نے جواب دیا۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ دیبل آئے گا یا نہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے تمام قلعہ داروں کو احکامات بھجوا دیے ہیں کہ فوج قلعوں کے اندر رکھی جائے، کوئی فوج باہر نکل کر نہ لڑے۔ ہم آپ کو خبردار کرتے ہیں سالار اعلیٰ، علافی کے دوسرے آدمی نے کہا، مقابلہ بہت سخت ہوگا، میرا خیال ہے کہ راجہ طاہر ارواڑ میں ہی رہے گا اور وہ اس وقت آپ کے سامنے آئے گا جب آپ کی فوج کم ہو چکی ہوگی اور باقی تھکن سے چور ہوگی۔ یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ کس طرح بچ سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ باغی عرب اس کے ساتھ ہیں اور ان کی طرف سے اب اسے کوئی خطرہ نہیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سندھ سے بصرہ تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی گئی تھی جن میں تیز رفتار اونٹ اور بڑی اچھی نسل کے گھوڑے رکھ دیے گئے تھے۔ قاصد جو آتے جاتے تھے اور ان چوکیوں سے گھوڑے اور اونٹ تبدیل کرتے تھے، ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑا یا اونٹ مل جاتا تھا۔ اس طرح سندھ اور بصرہ کے درمیان پیغام رسانی میں صرف ایک ہفتہ لگتا تھا۔ محمد بن قاسم اپنی کامیابیوں کی پوری تفصیلات سے حجاج کو بھیج رہا تھا۔ ایک روز اسے بصرہ سے حجاج کا پیغام ملا جس میں حجاج نے پہلی بات یہ لکھی تھی کہ دیبل سے آگے نیرون ایک شہر ہے، اس کے لوگوں نے ہم سے پناہ مانگ لی ہے اور جزیہ کی ادائیگی قبول کر لی ہے اور ہم نے انہیں امان دے دی ہے۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات لکھی تھی وہ یہ تھی، اور جب تم سندھ میں داخل ہو جاؤ تو اپنی خیمہ گاہوں کے تحفظ کا انتظام کرو۔ جوں جوں دیبل کے قریب ہوتے جاؤ گے احتیاط میں سخت ہوتے جاؤ۔ جہاں خیمہ زن ہوتے ہو وہاں ارد گرد خندقیں کھود دو۔ رات کو بیدار اور چوکس رہو، زیادہ وقت جاگو، نیند کم کرو۔ فوج کے جو مجاہدین قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ تلاوت قرآن کرتے رہیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ رات دعا اور عبادت میں گزارے۔ تم اور تمہارے مجاہد ذکر الہی ہر وقت زبان پر رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سے فتح اور کامرانی مانگتے رہو عز و انکساری کے ساتھ، اور اللہ سے فتح کی امید رکھو۔ کبھی کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم کا ورد بھی کرتے رہو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ اور جب تم دیبل کے قریب پہنچ جاؤ تو رک جاؤ اور پڑاؤ کر کے ارد گرد 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندقیں کھود دو۔ دشمن تمہیں للکارے تو جواب نہ دو، دشمن تم پر تانا زنی کرے تو مشتعل نہ ہو، برداشت کرو اور خاموش رہو۔ اس وقت تک لڑائی شروع نہ کرو جب تک میری ہدایات تم تک نہیں پہنچ جاتی، پھر میری ہدایات کے ہر ایک لفظ پر عمل کرنا، انشاءاللہ فتح تمہارا مقدر ہوگی۔